Next topic is types of data. Three types of data can be entered in MS Excel worksheet, which are as follows: numbers, text and formula. ओके सो यहाँ पे हम थ्री टाइप्स के डेटा हमारे वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ नंबर्स, सेकंड टेक्स्ट एंड थर्ड इज़ फॉर्मूला. नंबर्स जैसे कि सारे नंबर्स डिजिट्स होते हैं आपके, वो हम एंटर कर सकते हैं हमारे एक्सेल शीट में. टेक्स्ट दैट मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपके कैरेक्टर्स, सिम्बल्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं. एंड फार्मूलाज जैसे मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम हमारे एक्सेल शीट में एक सेल में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. लेट्स रीड इट इन डिटेल. Numbers are values that consist of numerals from 0 to 9 and the characters like plus, minus, apostrophe, exclamatory, at the rate, dollar, percentage, caret, ampersand, etc. are included in numeric data. They can be used in calculation. In addition to actual numbers, Excel also stores date and time as numbers. By default, numbers are right aligned in a cell. ओके सो जो हमारे नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स जितने भी डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9 एंड ऑल आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम एज न्यूमरिक डेटा हमारे सेल में स्टोर कर सकते हैं. ये सारी डेटा जो हमारी न्यूमरल डेटाज होती हैं, वो सब कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती हैं. एक्सेल में हम चाहें तो हमारा डेट और टाइम भी एज अ नंबर स्टोर करवा सकते हैं. हमारी जो भी नंबर्स हम हमारे सेल में हमेशा राइट अलाइंड होगा. जो भी नंबर्स हम स्टोर करेंगे या टाइप करेंगे, वो हमेशा राइट साइड अलाइंड होगा. नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट. टेक्स्ट data can contain alphabet, numbers, space and special characters. Text data is not used in calculation. By default, text data is left aligned in a cell. Most often, text entries are used for worksheet headings, names, and for identifying columns of data. ओके सो जो टेक्स्ट होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे हम टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं किसी भी सेल में. टेक्स्ट डेटा कभी भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होंगे. एंड जो आपका टेक्स्ट डेटा होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड अलाइंड होगा सेल में. ओके सो नेक्स्ट यहाँ पे जो बोल रहा है, जो टेक्स्ट होते हैं वो एंट्रीज़ आपकी हमेशा वर्कशीट के हेडिंग में या नेम्स या कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए वो डेटा यूज़ होते हैं. जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है, हमारा ये वीकली एक्सपेंसेस टेबल में हमारे टेक्स्ट हैं वो कॉलम की हेडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, या फिर हमारे कुछ आइटम्स के नेम्स के लिए यूज़ हो रहे हैं. एंड आपका यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं कि आपका जितने भी टेक्स्ट हैं फिगर 7.3 में, वो सारे आपके लेफ़्ट साइड सेल में अलाइंड हैं और आपके सारे डिजिट्स जो नंबर्स हैं वो सेल के राइट साइड अलाइंड है. ओके नाउ थर्ड टाइप ऑफ डेटा इज़ फार्मूला. A formula is a mathematical equation involving number, value, operators and cell addresses used for performing calculation on a worksheet. Formula can range from basic mathematical operators to complex calculation. Formula begin with an equal to sign. Okay, so यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ डेटा जो हमारा सेल कंटेन करके रख सकता है, दैट इज़ फार्मूला. फॉर्मूले हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकते हैं जिसमें हम नंबर वैल्यूज़ को या ऑपरेटर्स को या फिर सेल के एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं. रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों ही तरीके से हम हमारे फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. ओके एंड जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, दैट इज़ फार्मूला इज़ ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल साइन. अगर हमें फार्मूला खुद से क्रिएट करना है तो हमें उसके सामने इक्वल टू साइन लगा करके फार्मूला क्रिएट करना होगा. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. Excel has a powerful feature to perform calculation on the data. We can perform addition, subtraction, multiplication and division of numbers
either using formula or using functions. ओके, सो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जो एक्सेल शीट होता है उसमें हम लोग कैलकुलेशन या एनालाइज करने के लिए ये यूज़ करते हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पे हम हमारे किसी भी टाइप का मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो आप इजीली यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं ऑन द डेटा दैट वी हैव फिल्ड इन अवर एक्सेल शीट. जहाँ हम लोग चाहें तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारे जो कैलकुलेशन होते हैं उनको करवा सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूलाज और या फिर फंक्शंस को यूज़ करके भी. ओके, सो दैट मीन्स हम एक्सेल में चाहें तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एंड हम चाहें तो बहुत जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन होते हैं उनको भी हम यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं. Next paragraph, formulae are equations that perform calculation on values in our worksheet. A formula consists of a combination of cell reference numbers, operators, and Excel functions. The result of the calculation is displayed in the cell where the formula is entered. ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. दैट इज़ जो फॉर्मूला होते हैं वो इक्वेशंस होते हैं हमारे मैथ्स के एंड वही इक्वेशंस को हम सॉल्व करके हमें रिज़ल्ट मिलेगा. सो जो इक्वेशंस होते हैं उसमें हम मतलब जो फॉर्मूला होता है दैट विल कंटेन या उसमें हमारे सेल के रेफरेंस हो सकते हैं. दैट मीन्स आपके सेल के एड्रेसेस हो सकते हैं, आपके नंबर्स, ऑपरेटर्स या एक्सेल के फंक्शंस को आप एज अ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. एंड जिस भी सेल पे हमने हमारा फार्मूला लगाया है उस सेल में वी विल गेट द रिज़ल्ट ऑफ द रेंज ऑफ दैट फार्मूला. Okay, example, to calculate the total expense in H3 type equals B3 plus C3 plus D3 plus E3 plus F3 plus G3 and press the enter key. The sum of the value in the cell cells B3 to G3 is calculated and displayed in the cell H3. ओके, सो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. दैट इज़ अगर हमें H3 सेल पे फॉर्मूला हमने एक लगाया है एंड उस फॉर्मूले में आपके B3 से लेकर के G3 के सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम होगा. सो ये जब भी हम लोग सेल ये फार्मूला लिखने के बाद में जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे सो वी विल गेट द रिज़ल्ट इन द H3 सेल. Okay, so first step is we can use either upper or lower case letters while entering the cell address in a formula. So अगर हम फॉर्मूला में जैसे यूज़ करते थे सेल नेम को एंड सेल नेम जो हमारा बना हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द अल्फ़ाबेट एंड अ डिजिट. सो यहाँ पे हम चाहें तो स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर दोनों ही लेटर्स में आप आपके सेल एड्रेस को लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स आप एज स्मॉल B3 भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल B3 भी यूज़ कर सकते हैं टू डिनोट दैट B3 सेल. Second, Excel also provides a quicker and easier way of performing calculation. Click on the Autosum button present either on Formula tab or the Home tab. Excel suggests a range which we can accept or select a different range. So जैसा हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला खुद से टाइप करके बनाया था वैसे ही हम चाहें तो हमारे पास एक बटन होता है दैट इज़ ऑटोसम बटन एंड वो बटन को यूज़ करके हम कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा क्विक और इजी वे में परफॉर्म करवा सकते हैं ऑन आवर एक्सेल शीट. ये ऑटोसम का जो बटन होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन 2 टैब्स, 2 टैब्स में ये प्रेजेंट होता है, होम टैब में भी और फॉर्मूला टैब में भी. सो जब भी हम ये प्रेस करते हैं बटन दैट इज़ ऑटोसम बटन तो हमारा एक्सेल एक रेंज हमें देता है. मतलब उस जिस भी सेल पे हमने ऑटोसम अपना लगाया है उसके जस्ट ऊपर वाला रेंज या उसके जस्ट रो साइड में और कॉलम साइड में दोनों ही साइड में आपको रेंज वो प्रोवाइड करवा सकता है डिपेंड ऑन वेयर द नंबर्स आर प्रेजेंट.
सो हम चाहें तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं रेंज को, या फिर अपने खुद से रेंज को क्रिएट भी कर सकते हैं. थर्ड इज मूव द सेल पॉइंटर इन सेल H4. Click on Autosum button. Excel suggests the range B4 to G4. Press the enter key. The sum of the values in cells B4 to G4 is calculated and displayed in H4. ओके, सो यहाँ पे एक हमको ऑटोसम का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप कैसे यूज़ कर पाएंगे उसको. सो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, वी जस्ट मूविंग अवर सेल पॉइंटर टू द H4 फर्स्ट. फिर हम ऑटोसम बटन पे क्लिक करेंगे ऑन टू द होम टैब. एंड जब भी आप वो ऑटोसम पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ एक्सेल सजेस्ट करेगा, एक रेंज सजेस्ट करेगा, और वो रेंज होएगा दैट इज़ B4 टू G4. एंड ये रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, तो वी कैन एक्सेप्ट इट. और अगर खुद से आपको रेंज क्रिएट करना है तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं. सपोज़ आपको जैसे B4 नहीं लेना है आपके रेंज में, सो यू कैन स्किप दैट B4 एंड यू कैन क्रिएट योर ओन रेंज बाय सेलेक्टिंग C4 टू G4. देन प्रेस द एंटर की. जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा सेल का, दैट इज़ ऑल द नंबर्स दैट इज़ प्रेजेंट इन B4 टू G4, एंड उसका कैलकुलेशन हमको डिस्प्ले हो जाएगा हमारे H4 में. नोट: Excel also provides special built-in mathematical functions such as sum, average, count, etc. Instead of typing such a long formula, the sum function can also be used to calculate the total expense. For example, sum B4 to G4 and press enter key. Similarly, we can use average, count, max and min function. ओके, सो हमारे पास में मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ बिल्ट इन हमें पहले से ही एक्सेल प्रोवाइड करवाता है, या फिर हम चाहें तो हम खुद के फार्मूलाज को क्रिएट कर सकते हैं. हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस जो अवेलेबल होते हैं एक्सेल के, वो होते हैं सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम एक्सेट्रा. सो अगर हमें फंक्शन को यूज़ करना है, सम फंक्शन यूज़ करना है, तो सम फंक्शन के लिए आपको टाइप करना होगा जिस भी सेल पे आपको चाहिए है आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो, तो उस सेल पे सबसे पहले क्लिक करिए, मेक दैट सेल फर्स्ट एक्टिव, एंड उसमें आपको फॉर्मूला एंटर करना है दैट इज़ इक्वल सम एंड B4 इज़ टू G4 आपका रेंज होगा, एंड देन प्रेस द एंटर की और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा. लास्ट पॉइंट है, इफ़ अ नंबर ऑफ सेल नीड द सेम फॉर्मूला it can be copied and paste on the same worksheet. ओके, हम चाहें तो फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पे एक टिप दे सकते हैं हम आपको, दैट मीन्स अगर कोई एक ऐसा सेल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी डेटा एंटर है, जैसे यहाँ पे सपोज़ आपका मिल्क लिखा हुआ है, अगर हम ये मिल्क वाले सेल को दैट इज़ A5 सेल को कॉपी करेंगे तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क कॉपी होगा. दैट मीन्स अगर ऐसा सेल जिसमें हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया है, सिर्फ वैल्यू एंटर करी है, तो व्हेन वी कॉपी दैट सेल तो सिर्फ वो वैल्यू कॉपी होता है. बट अगर ऐसा कोई सेल है जिसमें हमने कोई फंक्शन या फार्मूला को लगाया है या अप्लाई किया है, देन वो वैल्यू कॉपी नहीं होएगी, रिज़ल्ट कॉपी नहीं होएगा, बल्कि वो फॉर्मूला या फंक्शन को कॉपी करेगा. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे हमारा H4 सेल को हम कॉपी करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला हमने ऑटोसम वहाँ पे लगाया था, तो वो फॉर्मूला कॉपी होगा इंस्टेड ऑफ द रिज़ल्ट. An example. To calculate the total expense in H3, type B3 plus C3 plus D3 plus E3 plus F3 plus G3 and press the enter key. The sum of the values in the cells B3 to G3 is calculated as displayed in the cell, and click on the Autosum button present on the Formulas tab. Excel suggests a range which we can either accept or can select a different range. Move the cell pointer in cell H4. Click on the Autosum button. Excel suggests the range B4 is to G4. Press the enter key.
The sum of the values in cells B4 to G4 is calculated and displayed in cell H4. Students, note that the Excel also has special built-in mathematical functions. Instead of typing such a long formula, the sum function can also be used. Example, sum B4 is to G4 and press the enter key. If a number of cells need the same formula, it can be copied and pasted on the same worksheet. Similarly, we can use the average function. This is all for now. Next week we will continue the same chapter. Thank you.